शिरडी जय साईं राम। साईं चरित्र का ध्यान करके साईं नाम का पारायण ही परम यज्ञ है, ये मानकर साईं महिमा के बारे में लोगों को बताने का मौका मिला मुझे। ये सच में मेरा सौभाग्य है। भक्तों की खुशी के लिए ही ना भगवान एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर आ जाते हैं। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मार दूंगा तुझे। पेटी को नीचे रख, जल्दी से पेटी नीचे रख वरना तुझे मार दूंगा। बता इसके अंदर क्या है, जल्दी बोल क्या है इसके अंदर, जल्दी बताओ वरना ये चाकू तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा। चल चल पेटी नीचे रख, मैंने कहा ना पेटी नीचे रख। कहा ना पेटी नीचे रख। मत करो भाई, ऐसा मत करो। मेरे कपड़े। इसमें कुछ नहीं है तो कहाँ लेकर जा रहा है? पंढरपुर जा रहा हूँ भाई, पांडुरंगा स्वामी के दर्शन करने के लिए। चल जा निकल। ए फकीर, तेरे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दे वरना तेरी आत्मा तेरे शरीर से निकाल दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए उससे तुम्हें क्या? तुम्हारे पास जो भी है चुपचाप निकाल के नीचे रखो। तुम्हें क्या चाहिए अगर बताओगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगा? मुझे क्या चाहिए तुम्हें नहीं पता? तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें पता होगा। मुझे क्यों नहीं पता है? मुझे केवल पैसा चाहिए। इज्जत से जो भी तुम्हारे पास है वो निकाल के दो मुझे। मेरे पास जो पैसा है मैं दूंगा तो तुम उसे ले नहीं पाओगे, तुमको लेने के बाद ही पता चलेगा। ये क्या अजीब सी बातें कर रहा है तू? मुझे देख के डर नहीं लगता है? तुम्हें देखकर तो मैं दुखी हो रहा हूँ, इसमें डरने की क्या बात? मुझे देखकर दुखी हो रहा है, पर किस लिए? दीन को देखकर भगवान दया करते हैं ना। क्या कहा दीन? वो कौन है? तुम ही तो हो। मैं? हाँ, तुम्हारी दीनता तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रही है। दीन का मतलब क्या है? उसको क्या चाहिए बिना पता किए परेशान होना दीनता ही तो है। मुझे क्या चाहिए तुम्हें तो अच्छे से पता है, तो जो भी है निकाल के दो। क्या तुम्हें सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जो दिखाई नहीं देता उसे देखने से भी नहीं देख पाओगे। क्या बोल रहा है? तेरी बातें कितनी अजीब हैं। अगर उस अजीब चीज को बता दिया तो तुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे। और अजीब चीज? हाँ, 4 दिन से तुम्हारे बीवी और बच्चे भूख से परेशान हैं। ये अजीब है ना? इतने दिन से इस रास्ते पर इंतजार कर रहे हो, एक भी पैसा तुम्हें नहीं मिला। ये अजीब है ना? तुम दुराचार करने वाले चोर नहीं हो, पेट के लिए ये सारे काम कर रहे हो। क्या ये भी अजीब नहीं है? बाबा, बाबा फकीर, मुझे माफ कर दो। आप कोई समान इंसान नहीं है। पूरे 1 हफ्ते से मैं भूखा हूँ, अपने बीवी और बच्चों का दुख नहीं देख पा रहा। मुझे भीख मांगने में शर्म आ रही थी, इसीलिए चोरी करने के लिए तैयार हो गया। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। कैसे भी करके मेरे परिवार को बचा लीजिए बाबा। बाबा, बाबा, आप भगवान हैं। चलो अब बताओ, तुम दीन हो या फिर चोर? मैं चोर नहीं हूँ बाबा, मैं दीन हूँ। सचमुच मैं दीन ही हूँ बाबा। फिर दीनों को भगवान को देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। ये लो, ये धन तुम ले लो। ये धन तुम्हारी पूरी जिंदगी भूख से मिटाने के लिए काफी है, लेकिन तुम मेरी बात सुनोगे तो जीवन भर सुखी रहोगे। बताइए बाबा, बताइए बाबा, मैं जरूर सुनूंगा। तुम जो कर रहे हो वो दुराचार है, तुम्हारे पापों को ज्यादा बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। कठिन होने से भी मेहनत करके जीना सीखो। तुम्हें ऐसी जिंदगी की आदत हो गई है
अगर मेहनत करोगे तो वो भगवान तुम्हें दिखाएगा। मेहनत करने में मुश्किलें आती हैं, ये तुम्हें पता है, इसीलिए तुम्हें वो पसंद नहीं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। 100 दिन चोरी करने के बाद भी 3 दिन का भोजन भी नहीं मिलता। अगर तुम मेहनत करोगे, उस पैसे से जो खाओगे उससे तुम्हें तृप्ति मिलेगी। कोशिश करके देखो। और जो तुम्हें सत्य नहीं दिख रहा है वो दिखेगा, और तुम्हें जो सच में चाहिए वो भी पता चलेगा। बाबा, आप सच में भगवान हैं, इसीलिए तो मुझे बचाने के लिए आए हैं। अल्लाह मालिक। जय साईं राम। शिरडी जय साईं राम। तुम्हारे बारे में सोच रहा था, सही समय पर आई हो। आप मेरे बारे में सोच रहे थे? मेरे लिए तो इतना ही काफी है। ये मेरी खुशनसीबी है। बोलिए बाबा, क्या बात है? बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी? अरे रे, कैसी बात कर रहे हो बाबा? ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको कुछ खिला पाऊँ। ठीक है बाबा, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। दर तेरा वो भी चाहे दर तेरा, हम तो चाहे दर तेरा वो भी चाहे दर तेरा, हम तो चाहे दर तेरा वो भी चाहे दर तेरा, हम तो चाहे दर तेरा वो भी चाहे दर तेरा। हमको शरण दो अपना जान के सबसे प्यारा दर तेरा, हमको शरण दो अपना जान के सबसे प्यारा दर तेरा, हम तो चाहे दर तेरा वो भी चाहे दर तेरा, हम तो चाहे दर तेरा वो भी चाहे दर तेरा। तेरी दया को क्या मैं कहूँ, बाबा? जो भी मांगू पा जाऊं। मैं खाना ले आई बाबा। क्या माया है साईं की, सबको ये कैसे कहूँ। बाबा, चलिए हाथ धो लीजिए और खाना खा लीजिए बाबा। शिरडी जय साईं राम। शिरडी जय साईं राम।
खाइए बाबा। तेरी दया को क्या मैं कहूँ, जो भी मांगू पा जाऊं। क्या माया है साईं की, सबको ये कैसे कहूँ। साईं के दर पे मैं तो रहूं, पूजा मैं दिन रन करूं। साईं के दर पे मैं तो रहूं, पूजा मैं दिन रन करूं। साईं के दर पे मैं तो रहूं, पूजा मैं दिन रन करूं। साईं के दर पे मैं तो रहूं, पूजा मैं दिन रन करूं। बाबा ने कहा था कि उनको भूख लगी है, लेकिन उन्होंने कुत्ते को खाना दे दिया। बाबा ने ऐसा क्यों किया? लक्ष्मी, रोटी बहुत स्वादिष्ट थी। बहुत ही प्रेम से बनाकर लाई हो। कोई काम दिल से किया जाए तो उसका स्वाद ही अलग होता है। मेरा तो पेट ही भर गया। तुम्हारी रोटी स्वादिष्ट थी, हमेशा लेकर आना। जब भी भूख लगेगी मुझे, मैं तुमसे ही कहूँगा, तुम लेकर आना। बाबा, आपने तो खाया ही नहीं और कह रहे हो पेट भर गया। नहीं लक्ष्मी, मैंने रोटी तो इसके लिए मंगवाई थी। मुझे भूख लगी तो तुमसे कहा, और इसे भूख लगी तो इसने मुझसे कहा। इसने कुछ नहीं खाया, इसने मुझे बताया। उसका पूछना तुम्हें भौंकना लगा। सामने वाले की गुहार कान से नहीं, दिल से सुनो, पता चल जाएगा। जब ये भौंक रहा था तो उसकी पुकार में मुझे भूख नजर आई। मांगने पर हर कोई खिला देगा, लेकिन बिना मांगे उसकी भूख को मिटाना बहुत बड़ी बात है। वो इंसान या जानवर कोई भी हो सकता है। किसी की भूख मिटाने से स्वयं के खाने से अधिक तृप्ति मिलती है। बच्चे के रोने से लोग कई तरह के अर्थ निकालते हैं, लेकिन एक माँ को अपने बच्चे के रोने का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाता है और वो उसे समझ जाती है। जिस तरह एक माँ को बच्चे के रोने का भाव अच्छी तरह से समझ में आता है, उसी तरह के भाव मुझे भी समझ में आते हैं। अतिथि का सत्कार करेंगे तो वो ईश्वर के पूजने के बराबर है, वो अतिथि इंसान ही क्यों ना हो। अल्लाह मालिक।